क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? लोग गूगल पर पागलों की तरह सर्च कर रहे हैं, लॉकडाउन इन इंडिया 2026। हर कोई जानना चाहता है कि क्या 2020 जैसे हालात वापस आने वाले हैं। ये सर्च ट्रेंड्स आसमान छू रहे हैं और लोगों में, हम सब में एक घबराहट का माहौल बन रहा है। और देखिए, ये डर बेवजह भी नहीं है। एक तरफ ईरान इजराइल युद्ध की खबरें और दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर लगी ये लंबी लंबी लाइनें। ये सब देखकर एक आम नागरिक के मन में बस एक ही सवाल है, क्या कोविड जैसा ही कोई सख्त लॉकडाउन फिर से हमारी जिंदगी पर दस्तक देने वाला है? लेकिन इससे पहले कि ये डर और बढ़े, सरकार ने आज इस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ शब्दों में कहा है, ये खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। तो सुन लीजिए, लॉकडाउन की कोई भी बात सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, ये सच है कि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस जरूर पैदा हो गया है, जिसकी चुनौती हमारे सामने है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लॉकडाउन वाली बात फैली कैसे? ये आग लगी कहाँ से? चलिए, इस पूरी बेचैनी की जड़ को समझते हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने संसद में कोविड जैसी तैयारी रखने की बात की थी। उनका मतलब था कि किसी भी ग्लोबल संकट से निपटने के लिए हमें वैसी ही एकजुटता दिखानी होगी जैसी महामारी में दिखाई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान का मतलब ही बदल दिया गया। असल में हुआ ये कि कई चीजें एक साथ हो गईं, जिसने इस अफवाह की आग को और भड़का दिया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का वो बयान आया जिसे गलत समझा गया। फिर ठीक उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक सलाह को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और मानो इतना काफी नहीं था, 24 मार्च को 2020 के लॉकडाउन की छठी सालगिरह ने लोगों की पुरानी डरावनी यादें ताज़ा कर दी। और फिर असली दुनिया में जो हो रहा था, मतलब पश्चिमी एशिया में तनाव और एलपीजी इंपोर्ट में दिक्कतें, उसने इस घबराहट में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज सरकार ने इन सारी अफवाहों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर साफ साफ लिखा कि सरकार के पास लॉकडाउन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। सिर्फ वो नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि किसी भी तरह की पाबंदी लगाने का कोई प्लान नहीं है। और सरकार ने ये भरोसा सिर्फ बातों से नहीं दिया है। ये आंकड़ा देखिए, 53 लाख मीट्रिक टन। ये वो स्ट्रैटेजिक तेल भंडार है जो भारत ने पिछले 11 सालों में मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है। मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, एक बफर है जो हमें किसी भी सप्लाई की रुकावट से निपटने में मदद करेगा। तो फिर अगर लॉकडाउन नहीं है, तो ये पेट्रोल पंपों पर इतनी भीड़ क्यों है? असली वजह क्या है? चलिए, असली मुद्दे पर आते हैं। असली वजह है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया की वो नस है जहां से करीब 25% तेल और गैस गुजरता है, और युद्ध की वजह से ये रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। और भारत के लिए ये कितनी बड़ी बात है, वो आप इस चार्ट से समझिए। हमारी ज़रूरत का लगभग 60% तेल बाहर से आता है और उसका भी 50% से ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। तो जाहिर है, इसका सीधा असर हमारी घरेलू एलपीजी सप्लाई पर पड़ना ही था। अब देखिए, इस संकट से निपटने के लिए दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है, श्रीलंका में क्यूआर कोड से तेल बट रहा है और मिस्र में मॉल्स जल्दी बंद किए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है। यहाँ सिर्फ सलाह दी गई है समझदारी से तेल और गैस इस्तेमाल करने की। और यहीं पर हमें 2020 और 2026 के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2020 का लॉकडाउन एक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से था। मकसद था एक वायरस को फैलने से रोकना, इसलिए एक्शन था घर पर रहो। लेकिन 2026 की चुनौती जियोपॉलिटिकल है, एक आर्थिक चुनौती। यहाँ मकसद है फ्यूल सप्लाई को मैनेज करना और एक्शन है संसाधनों को बचाना। मतलब तब घर पर रहना जरूरी था, आज बिजनेस एज यूजुअल है, बस थोड़ी समझदारी के साथ। तो आगे क्या? अच्छी खबर ये है कि भारत इस संकट के लिए दूसरे कई देशों से कई बेहतर तरीके से तैयार है। कैसे? पहली बात, हमने अपनी निर्भरता कम की है। पहले हम सिर्फ 27 देशों से तेल लेते थे, अब हम 41 देशों से लेते हैं। इससे हमारा रिस्क बहुत कम हो गया है। और दूसरी तरफ, आप पर असर कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की बड़ी कटौती की है।
इसका मतलब है कि सरकार कीमत का बड़ा बोझ खुद उठा रही है। तो ऐसे में हमें और आपको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। सबसे पहले घबराकर पेट्रोल या गैस जमा मत कीजिए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि स्टॉक पूरा है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सरकारी जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों को फैलने से रोकें। तो दोस्तों, बात अब बिल्कुल साफ है। देश में कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। हाँ, एक जिम्मेदारी हम सब पर जरूर है, और वो है एनर्जी का समझदारी से इस्तेमाल। अफवाहों से दूर रहिए और सही जानकारी पर ध्यान दीजिए। पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समझदारी दिखाने से हम इस बड़े ग्लोबल संकट से पार पा लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।